नमस्कार प्यारे साथियों, राम ज्ञान धारा में आपका हार्दिक स्वागत है। राम ज्ञान धारा लेकर आए टॉप 20 प्रश्न जो बीएसटीसी 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है साथियों। तो साथियों गेम चेंजर बनिए। क्या बनिए? गेम चेंजर, क्योंकि दुनिया पहले से ही खिलाड़ियों से भरी हुई है। जी हाँ साथियों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न, राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस स्थान से हुआ था? एरिनपुरा, नसीराबाद, नीमच या अहुआ? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब, 100% सही जवाब दोस्तों। बॉब राइट साथियों, नसीराबाद। जी हाँ दोस्तों, और भी बता दूं साथियों कि इसमें नसीराबाद में साथियों 28 मई 1857 को सैनिक विद्रोह हुआ था साथियों। तो आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, डूंगजी व जमार जी का संबंध किस जिले से है? जयपुर, डूंगरपुर, उदयपुर या सीकर? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब, 100% सही जवाब दोस्तों। द ऑप्शन राइट साथियों, सीकर। जी हाँ साथियों, तो सीकर की जो आकृति है साथियों वह अर्ध चंद्राकार व प्याले नुमा है साथियों। जी हाँ साथियों, और उदयपुर को जिलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है साथियों, व डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी के रूप में भी जाना जाता है साथियों, व जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, मुंडियारी ख्यात का संबंध किस रियासत से है? मेवाड़, मारवाड़, आमेर या कोटा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब, ब ऑप्शन राइट साथियों, 100% सही जवाब दोस्तों, ब ऑप्शन राइट साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, निम्न में से किसे मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है? बप्पा रावल, कुंवर चोड़ा या रावणा कुंभा या राणा मोकल? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब, 100% सही जवाब दोस्तों, ब ऑप्शन राइट साथियों, कुंवर चोड़ा। जी हाँ दोस्तों, और भी बता दूं साथियों कि इसमें कि साथियों कुंवर चूड़ा ने जो राणा की राजवंश की रक्षा का वचन लिया था साथियों, इसीलिए इसे मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने राणा की राजवंश की रक्षा का वचन लिया था साथियों। तो आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में किन राजवंशों का शासन था? दास, खिलजी वंश या तुगलक सैयद वंश या सैयद लोधी वंश या लोधी मुगल वंश? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब, 100% सही जवाब दोस्तों, 100 ऑप्शन राइट साथियों, सैयद लोधी वंश। जी हाँ दोस्तों, तो आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, राजस्थान के पुनर्गठन के बाद राजस्थान में जिले कितने थे? 25, 27, 28 या 26? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब, 100% सही जवाब दोस्तों, द ऑप्शन राइट साथियों, 26। जो राजस्थान के पुनर्गठन के बाद राजस्थान में 26 जिले थे साथियों। जी हाँ साथियों, तो आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, राजस्थान के एकीकरण के चरणों में सबसे बड़ा चरण किसे माना जाता है? तो प्रथम चरण को, तृतीय चरण को या चतुर्थ चरण को या द्वितीय चरण को साथियों? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब, 100% सही जवाब दोस्तों, 100 ऑप्शन राइट साथियों, चतुर्थ चरण को। राजस्थान के एकीकरण के चरणों में से सबसे बड़ा चरण कौन सा है? चतुर्थ चरण साथियों। तो आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, भोराट का पठार राजस्थान के किस जिलों में फैला हुआ है? बांसवाड़ा डूंगरपुर में या डूंगरपुर प्रतापगढ़ में या उदयपुर राजसमंद में या चित्तौड़गढ़ उदयपुर में? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब, 100% सही जवाब दोस्तों, 100 ऑप्शन राइट साथियों, उदयपुर व राजसमंद के पास फैला हुआ है साथियों। तो आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? मिठालाल व्यास, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी या गोकुल भाई भट्ट या कन्हैयालाल मित्तल? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब, 100% सही जवाब दोस्तों, 100 ऑप्शन राइट साथियों, गोकुल भाई भट्ट साथियों, जो सिरोही राज्य प्रजामंडल के संस्थापक थे साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, खंडित प्रतिमा के रूप में कौन सी देवी पूज्य हैं? केला देवी, शीला देवी या शीतला माता या जीण माता? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब, 100% सही जवाब दोस्तों, शीतला माता। जी हाँ दोस्तों, 100 ऑप्शन राइट साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, कागज पर निर्मित चित्र कौन सा है? पाने, कावड़ या सांजी या फड़? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब, 100% सही जवाब दोस्तों, ऑप्शन राइट साथियों, पाने, जो कागज से निर्मित चित्र हैं साथियों। आगे का प्रश्न, कालबेल या नृत्य राजस्थान के किस जिले से हैं साथियों? उदयपुर, अलवर, जोधपुर या जैसलमेर? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब, 100% सही जवाब दोस्तों, 100 ऑप्शन राइट साथियों, जोधपुर। जी हाँ साथियों, तो आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, नाहरगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? सुदर्शनगढ़, अमीरगढ़ या विजयगढ़ या सवाईगढ़? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब, 100% सही जवाब दोस्तों,
ऑप्शन राइट साथियों सुदर्शनगढ़। जी हाँ दोस्तों, जो नाहरगढ़ का प्राचीन नाम था साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, बांगोर की हवेली किस विश्व प्रसिद्ध झील के किनारे स्थित है? फतेह सागर झील, जयसमंद झील या रासमंद झील या पिछोला झील? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब, 100% सही जवाब दोस्तों, द ऑप्शन राइट साथियों पिछोला झील। जी हाँ दोस्तों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, अर्णराज ने वरा मंदिर का निर्माण किस सदी में करवाया था? 11वीं सदी में, 12वीं सदी में, 13वीं सदी में या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब, 100% सही जवाब दोस्तों, ब ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही जवाब, ब ऑप्शन राइट साथियों, 12वीं सदी में। जी हाँ साथियों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, तो साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्न में से असंगत बताइए। ऑप्शन, चौहान शासकों में पितृहंता जगदेव था, चौहान शासकों में आत्महत्या करने वाला हरिराज या चौहान शासकों में दल पुंगव? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि दल पुंगव का अर्थ होता है साथियों विश्व विजेता। जी हाँ दोस्तों, वह पृथ्वीराज तृतीय था साथियों, वह चौहान शासकों में विश्व विजेता अजयराज जो नहीं था साथियों। तो इसमें द ऑप्शन राइट साथियों है जो असंगत है साथियों। तो इसमें बता दो साथियों कि इसमें चौहान शासकों में विश्व विजेता कौन था? पृथ्वीराज तृतीय साथियों, तो ये अजयराज गलत है साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, दातानी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1581, 1582, 1583 या 1584? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब, 100% सही जवाब दोस्तों, 100 ऑप्शन राइट साथियों, 1583 में दातानी का युद्ध लड़ा गया था साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? भोज प्रथम, रामभद्र या वत्सराज या भोज द्वितीय? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल से जवाब, 100% से जवाब दोस्तों, ऑप्शन राइट साथियों भोज प्रथम। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, भोज प्रथम राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई साथियों। तो आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, मुंडियार की ख्यात में मेवाड़ के सिसोदिया शासकों का वर्णन है या मारवाड़ के राठौड़ शासकों का वर्णन है या आमेर के कस्बा शासकों का वर्णन है या कोटा के हाड़ा शासकों का वर्णन है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल से जवाब, 100% से जवाब दोस्तों, ब ऑप्शन राइट साथियों, इसमें मुंडियार की ख्यात में साथियों मारवाड़ के राठौड़ों के शासकों का वर्णन है साथियों। तो आगे का प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, मेवाड़ में मुगलकालीन सिखों को क्या कहा जाता है? बिलाड़ी, फदिया या एलजी या कारसापन? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल से जवाब, 100% से जवाब दोस्तों, 100 ऑप्शन राइट साथियों, एलजी। जी हाँ, एलची। जी हाँ दोस्तों, माफ कीजिएगा। तो साथियों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। तो साथियों आपके लिए आवश्यक सूचना है कि साथियों अगर दोस्तों आपको BSTC 2023 में राजस्थान जीके से संबंधित कॉन्सेप्ट तैयार करना है साथियों, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना है, तो साथियों राजस्थान जीको को अगर राजस्थान जीके को विस्तार से पढ़ना है तो साथियों अपना ही एक चैनल है साथियों RPJ क्लासेस, जहां पर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके साथियों राम ज्ञान धारा चैनल पर इंपॉर्टेंट प्रश्नों से अपना मूल्यांकन कर सकते हैं साथियों। जी हाँ दोस्तों, तो साथियों जिसकी मैं बात कर रहा था साथियों वो रहा साथियों RPJ क्लासेस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं साथियों। तो साथियों आज के लिए इतना ही। आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए साथियों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। तो साथियों और सूचना कि अगर इन सभी क्लासों की PDF चाहिए तो साथियों राम ज्ञान धारा चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए साथियों, वहाँ टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है साथियों, तो उसे ज्वाइन कीजिए और सारी PDF पाइए दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।